नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए की जीत अवश्य संभावी है और 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की जीत होगी। वे अपने नगर प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है। लोग विकास चाहते हैं, लोग जात पात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए जहाँ विकास की बात होगी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी और 2/3 भारतीय जनता पार्टी जीतकर और वहाँ पर एनडीए की सरकार बनाने का काम करेगी। हर तरफ त्योहारों की जगमगाहट व खुशी देखी जा रही है, पर साक्षी मंगला हाट दुकानदारों के लिए तो अब हर तरफ अंधकार ही अंधकार है। एक समय साक्षी बाजार में मंगला हाट की तामझाम होती थी, लोग दूर दूर से खरीदारी के लिए आते थे, पर अब उस स्थानों पर 2 चक्के वाहन खड़े हो रहे हैं। रोज दिल में आस लिए दुकानदार बाजार आते हैं, पर शाम को निराश होकर घर लौट जाते हैं। उनका कहना है कि दुकानदारी नहीं होने से उनका परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है। बच्चों की फीस तक देने में वे सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। प्रशासन की बेरुखी और उदासीनता उनके और परिवार के लिए बेहद अमानवीय होती जा रही है। हम लोग स्कूल से बच्चे लोग नाम कट गया है, ना फीस दे सक रहे हैं, डेली आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हम लोग को हम लोग को पूजा में लगाने देना चाहिए था। सामने अभी पूजा का टाइम है, घर में जाते हैं तो वाइफ और बच्चा लोग तो बोलता फरमाइश करता तो उसको देना नहीं चाहते हैं। हम लोग 3 महीने से ये हाल हो गया है कि भुखमरी का हालत है, खाने के लिए तरस रहे हैं। आके बाजार में देखते हैं भीड़ भाड़ तो दिल लगता है कि फुटपाथ लगाएं, लेकिन डीसी महोदय ने कहा था कि हम आप लोग के लिए कुछ देंगे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। हम लोगों का मरने जीने वाला स्थिति हो गया है, जिंदगी बेकार हो गया है। बच्चे लोग का तो पढ़ाने का शौक था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते 3-4 महीने से फीस नहीं दी, अब तो हिंदी मीडियम में पढ़ाने के लायक हम लोग नहीं है। अब क्या पोजीशन है अब हम ही लोग बेहतर जानते हैं। बच्चा लोग अगर चॉकलेट के लिए बोलता है तो उसको भी हम लोग नहीं दे पाते। तो गाड़ी से जाम है, हम लोग तो जानदार को हटा दिया गया और बेजान चीज जो है रास्ते में लाके खड़ा कर दिया गया। डीसी महोदय को इसमें सोचना चाहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। टिस्को निबंधित श्रमिक पुत्रों ने सोसाइटी का गठन कर नए सिरे से आंदोलन चलाने की रणनीति बनाई है। टिस्को निबंधित श्रमिक पुत्रों का धरना प्रदर्शन कोई रंग लाता नजर नहीं आ रहा है। यूनियन कार्यालय के सामने धरना पर बैठे उन्हें एक अरसा बीत चुका है। रविवार को न्यूज टाइम से बातचीत करते हुए कृष्णा शर्मा ने कहा कि अब 107 सदस्यों को लेकर एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा। तो ऐसा है कि मैंने अब हम लोग दुर्गा पूजा भी आ गया है, अब ये हम लोग का निबंधित का घर में कुछ होगा नहीं। खुशी है और हम लोग का घर में कोई खुशी नहीं है। अब हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे दुर्गा पूजा के बाद। हम लोग बैठ के अभी जो बेरोजगार है तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक सोसाइटी बना दें, कम से कम सोसाइटी के माध्यम से कुछ निबंधित रोजगार करें। बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाइबल स्टडी के लिए VBS कैंप का आयोजन किया गया है। बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी VBS कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप का उद्देश्य है छुट्टियों में बच्चों को पवित्र ग्रंथ बाइबल के विषय में जानकारी देना एवं जीसस क्राइस्ट के अवतरण की मूल्य बातों को समझाना। कैंप 17 से 23 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें विभिन्न गिरजाघरों से 200 से ज्यादा बच्चे भाग ले रहे हैं। देखो, जब तक तुम तंग नहीं करोगे तो चीज कभी तुमको तंग नहीं करेगा, कभी ना काटेगा, ना कभी किसी प्रकार का कोई नुकसान करेगा, कभी भी। और चीज जब उसके अंदर डाला जाता है तो उन लोग को भी तंग नहीं करता, क्योंकि उन लोग का हाथ बंधा हुआ है, हाथ में क्लैंप लगा रहता है ऐसे करके, और चेहरा को भी उन लोग हिला या नहीं, जल्दी बोलो। तो हम अब हमको इस 1987 से आज तक मेरे पास से कितने स्टूडेंट गए आप इमेजिन कर सकते हो। पहले था जो मसीह के बिना था, ठीक है ना, वो क्या
आज यहाँ पर हम लोग 17-17 कल शाम से और 23 तारीख तक ये कैंप चलेगी। VBS कैंप है कैंप का नाम। और ये 14 साल से 16 साल के बच्चों के बीच में हम लोग ये करते हैं। और हम लोग ये कैंप में बहुत विभिन्न चर्च से, यहाँ जो लोकल चर्चेज़ हैं जैसे PH चर्च पेंटिकोस्टल असेंबली से हैं, ELF चर्च हैं, इमानुअल चर्च है, ऐसा जो जमशेदपुर की जो चर्चेज़ हैं सामने के, वहाँ के बच्चे जो 14 साल से 16 साल के बीच में हैं वे हमारे बीच में हैं। और हम लोग इन दिनों में जो छुट्टियाँ होती हैं, दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ होती हैं, और ये क्रिश्चियन हैं और कुछ लोग नॉन क्रिश्चियन से भी आए हैं और उन लोग मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। सो हम लोग उन लोगों को बाइबल के बारे में बताना चाह रहे हैं, यीशु मसीह कौन था और उसने इस संसार में किस उद्देश्य से आया और हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्या हम सही जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो हम ये मैसेज उनके बीच में शेयर करना चाहते हैं शिक्षा के द्वारा, ताकि वो लोग अपने घर में जाएंगे या फिर अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ ये सारी चीज़ों को बता सकें। महिलाओं द्वारा संचालित संघर्ष प्रगति मंच द्वारा इस बार पूजा के दौरान मनचुले एवं उपद्रवी तत्वों पर नजर रखी जाएगी। संघर्ष प्रगति मंच के अध्यक्ष रेणु आहूजा ने बताया कि खासकर महिलाओं के साथ हो रही छेड़खानी, ईव टीसिंग, छिनतई आदि पर नकेल कसने के लिए मंच की 50 से ज्यादा सदस्य अलग अलग स्थानों पर तैनात रहेंगी। संघर्ष प्रगति मंच समिति है हमारा। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए है? आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हम लोग रखे हैं कि जैसे 3 दिन है सप्तमी अष्टमी पूजा, और हम लोग चाहते हैं कि हर क्षेत्र में जितने पंडाल है सब महिला लोग मिलकर हम लोग, जैसे पर्स हो गया, पॉकेट मार हो जाती है, जैसे छिनताई हुआ, ये सबको हम लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी मैंने रोका जाए। और जैसे कोई बच्चा गुम जाता है या बच्चों का माता पिता का पता नहीं रहता है, किस तरह रोकिएगा? सर ये हम लोग प्रशासन द्वारा रोकेंगे कि जैसे हम लोगों को मैंने देख रहा है कि ये गलत हो रहा है किसी छिनताई, तो हम लोग तुरंत प्रशासन को। आपकी टीम में कुल कितने लोग काम करेंगे? हम लोग के कम से कम 50 से 60 लोग काम करें।